आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज। मैं एक प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां पर नगवत जिला मऊगंज, आपको बता दें जब से मऊगंज जिला बना है वो हमेशा विवादों और आपदाओं के बीच में उलझा हुआ है। आपको बता दें चाहे रीवा हो, चाहे मऊगंज या चाहे किसी भी शहर हो, जेल का प्रशासन हमेशा विवादों में रहा है। कैदियों, विचाराधीन कैदियों के साथ जिस तरह से जेल के अंदर शोषण किया जाता है, उनके परिजनों को ये कहकर उनसे मोटी रकम दी जाती है कि अगर आप सही समय पर पैसे महीने में नहीं पहुंचाएंगे। ये मेरा आरोप नहीं है, पीड़ितों का आरोप रहा है और मैं इस पीड़ित से भी वही चीजें पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने वीडियो और साक्ष्य के साथ में स्पष्ट किया है कि मऊगंज के जेल में मेरे साथ शोषण किया गया, मुझसे पैसे की डिमांड की गई और जब मेरे परिजन अब पैसे नहीं पहुंचाते थे तो मेरे साथ यातनाएं दी जाती थी। आपको बता दें जेल के अंदर यातनाएं उसी कैदी को दी जाती है जो जिसे सजा दी जाती है। सजा के बाद भी इतनी यातनाएं जेल के अंदर नहीं दी जाती। उसका भी एक नियम है, एक मानव अधिकार अधिनियम है। मनुष्य को गलतियों का एहसास होने के लिए जेल के अंदर बंद किया जाता है, लेकिन उस बंदी के दौरान चार दीवारी में न मीडिया न अन्य चीज की दखल होने की वजह से जेल के कर्मचारी और जेल अधीक्षक अपने आप को भगवान से ज्यादा कोई और साबित नहीं कर सकते। और यही कारण है कि वहाँ पर बंदियों का शोषण, हनन और मनमानी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। पिछले वर्ष की बात बताऊं तो रीवा जिले में भी यही हाल था। रीवा जिले के अंदर तो ये हाल था कि जो पैसे देता था वो रीवा शहर के जेल के अंदर एक कसिनो बार चलाया जाता था। एक कैदी का आरोप था कि जो पैसे देगा वो कसिनो बार में जाएगा, जो पैसे नहीं देगा उसकी कंबल परेड और हवा परेड की जाती थी। हवा परेड का भी विवरण दिया गया था कि जेल के अंदर जो बंदी बंद होते हैं, कैदी बंद होते हैं, उनको जो पुराने कैदी होते हैं वो जेल के मुखिया बना दिए जाते हैं और वो जो नए कैदी जाते हैं अगर उनको पैसे नहीं मिला तो रात में कंबल उड़ाकर उनके साथ में मारपीट की जाती है और वो व्यक्ति पहचान नहीं पाता कि वो आखिर हमको मारा किसने। इसे हवा परेड कहते हैं। अब सोचिए, पिंजरे में बंद शेर भी अपने मॉनिटर के इशारे पे नाचता है तो इंसान क्या चीज है। अगर शेर जैसी ताकतवर और खूंखार जानवर पिंजरे में बंद हो जाए तो अपने हंटर के इशारे पर कथकली डांस करता है। तो ये इंसान है, ये किसी कारणवश जेल गया था, लेकिन इतना बड़ा भी अपराध नहीं था कि इसको मऊगंज जेल में इसके साथ इस तरह से यातना की जाए। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े अपराधियों को, अफजल गुरु कसाब जैसे देशद्रोहियों को अरबों की लागत से अंडा सेल बनाकर दिल्ली में सेफ और सुरक्षित रखा गया था, लेकिन मामूली से विवाद में जेल गया व्यक्ति को पैसे न पहुंचाने पर यातनाएं दी गई। इसे क्या कहा जाए और क्या न कहा जाए, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमारे पास में वो शख्स है जो जेल में बंद थे, किसी धाराओं को लेकर बंद थे और कैसे, क्या, कब, कहाँ हुआ, सारी चीजें स्पष्ट करता हूँ। बताइए क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या घटना हो गई आपको, आपके साथ में? आप जेल में किस अपराध में बंद थे? दरअसल मैं 12 तारीख की रात को अपने भाई को छोड़ने पटेहरा गया हुआ था। वहाँ पे एक मामले पे मैं बंद हुआ। किस मामले में? वहाँ पे दरअसल भाई ने विवाद किया एक ट्रक ड्राइवर से, तो उसने हम पे लूट का आरोप लगाया और लूट के आरोप पे हम बंद हो गए। लूट के आरोप पे बंद हुए, उसके बाद हमें 16 लूट के आरोप में बंद थे आप? जी। कितना लूट कर लिए थे? लूट कुछ भी नहीं किए थे, मेरी थार थी, मेरी गाड़ी। अच्छा, थार पे चलते हो तो लूट कहाँ कर? हाँ, मेरी थार का मेरे पे लूट लगा दिया गया कि ये लूटी हुई थार है। अच्छा, आपकी गाड़ी को आपके ऊपर लगा दिया जी, गया। बाकी जेल के अंदर क्या हुआ? जेलर क्या है वो, अंग्रेजों के जमाने वाला जेलर मिल गया था क्या? जी, ऐसा ही कुछ था कि मुझे जेल में ले जाने के बाद वहाँ पे प्रकाश सिंह बघेल द्वारा, जो वहाँ पे सिपाही थे, उनके द्वारा। प्रकाश सिंह बघेल जो जेल का सिपाही है, जेल के सिपाही, जेल प्रहरी है, जेल प्रहरी हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सिंह बघेल जी ने मारा। और जो वहाँ पे पुराने बंदी थे, क्यों मारा, किस लिए मारा? कुछ नहीं, सिर्फ मारपीट शुरू कर दिए ले जाते। दहशत फैला रहे थे? हाँ, बस कैद में है? बिल्कुल, हम कैद में हैं। जाते ही यहाँ पे रोकना चाहूंगा। इनका आरोप है कि जैसे जेल में पहुंचा तो वहाँ पर एक सिपाही और कुछ कैदी गोल बनाकर आते हैं, क्योंकि चार दीवारी के अंदर न मीडिया जा सकती है न सिविल का कोई इंटरफेयर हो सकता है, इसलिए वो अपने मन के मालिक और मर्जी के शासक हैं। इसलिए वहाँ पे भय पैदा करने के लिए, अगर गोल बनाकर आप किसी एक व्यक्ति को मार रहे हो तो आप भय पैदा करना चाह रहे हो, भय जैसा माहौल पैदा कर रहे हो कि जब हम मारेंगे तो शायद इसको डर लगे और कुछ न कुछ ये हमारी जेब में डाल सके। मेरा आरोप नहीं है, आपका है।
बताइए फिर क्या हुआ? बिल्कुल, मारपीट करने के बाद करीबन 1.5 से 2 घंटे मारपीट हुई हमारे साथ। 2 घंटे तक मारे? हाँ, जिसमें हाथ पे मेरे मारे, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। और किस मैं- किस चीज से मार रहे थे? डंडे से वहाँ पे मार ये रहे थे। जेल में डंडे कैदियों के पास कहाँ से आ गए? तोड़ के वहाँ पे पेड़ है जो पेड़ के डंडे तोड़े हुए थे, उस अच्छा। डंडे से मारपीट शुरू किए एवं दोनों पैरों पे भी मारे, मेरे तलवे पे तलवे पे कैसे लिटा के मार रहे थे? वहाँ पे लेटाए हुए थे, जमीन पे लेटा के तलवे पे भी मारे। जी। मारने के बाद उन्होंने बोला कि तुम अपने घर वालों को फोन लगाओ। उसके बाद हमें पाक फोन तो वहाँ लगा लागू नहीं है, कैसे फोन लगे? फोन रहता फोन है। का तो एक नियम है कि अब वहाँ पे जो कैदी बात करेगा वो नहीं, वो उन्होंने करवाया, जेल के अंदर से ही मुझसे बात करवाई और जेल- उनके पास फोन भी था, जेल के फोन से कि अपने फोन से? अपने पर्सनल फोन से। पर्सनल फोन से। किस जिसकी- तारीख की बात को फोन कराया उन्होंने? ये 16 तारीख को मेरे से किसका फोन करा। नंबर था वो? प्रकाश सिंह बघेल का। प्रकाश सिंह बघेल। किस तारीख को? 16 तारीख 16 तारीख को कितने बजे कॉल लगवाया आपने? शाम के टाइम फोन लगवाया, क्योंकि लगभग 5-6 बजे 16 तारीख की कॉल डिटेल है मेरे प्रकाश पास। सिंह बघेल के पास निकाली जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बात क्या हो। सीडीआर बहुत एडवांस जमाना है। सीडीआर में हर चीज स्पष्ट हो जाती है कि अगर कोई लड़की या लड़का लव जिहाद में फंस जाए तो उसकी सारी डिटेल सोशल मीडिया में आ जाती है कि भैया इसने 1 महीना पहले या 6 महीने पहले आई लव यू बोली थी, या लड़का ने आई लव यू मैसेज मिलने का टाइम किया था। तो प्रकाश सिंह बघेल ने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि देशभक्ति जनसेवा पर एक तरह से ग्रहण बन के टूट रहा है और उसका डिटेल लेना बड़ा जरूरी है। जी बताइए। जी, उसके बाद फोन करने के बाद उन्होंने बोला आपके बेटे के साथ यहाँ पे मारपीट नहीं की जाएगी एवं इनको अच्छी सुविधा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये ऐसा ही रहे तो आप ये 20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो प्रकाश सिंह बोला? प्रकाश सिंह बघेल मेरी मम्मी से बात की। हाँ। तो मेरे मम्मी ने तत्काल हाँ बोल दिया, क्योंकि मैंने बात किया और मैंने भी बोला हाँ मम्मी दे दो, यहाँ पे परेशानी है, परेशानी नहीं होगी आपके पैसा देने के बाद। 20,000 रुपये फिर कब दिए आप? उन्होंने, मम्मी ने जस्ट अगले दिन 17 तारीख को उन्हें फिर फोन किया। किस माध्यम से पैसे आपने पेमेंट? प्रकाश सिंह बघेल जी ने एक नंबर मैसेज किया था मेरे मम्मी के फोन पे और वो किसी अन्य व्यक्ति के फोन में पैसा मंगाए, जिन्होंने नंबर खुद वो अपने नंबर से ही भेजे थे, उसकी भी डिटेल मेरे पास है और उस पे उन्होंने 20,000 रुपए लिया। 20,000? ये सारी चीजें जेल के अंदर घटित हो रही थी, आपने जेलर को नहीं बताया? वहाँ पे जेलर को कुछ भी नहीं, जेलर के ही कहे अनुसार सारी चीजें होती है। मेन मास्टरमाइंड वही जेलर है, जेलर, बिल्कुल। अंग्रेज के जमाने वाला। बिल्कुल, वहाँ खाना भी लकड़ी पे बनता है और जेलर के ही कहने पे बनता है। और अगर किसी भी प्रकार की वहाँ पे जांच अधिकारी आते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि तुम्हें यहाँ किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी। 20,000 के बाद और हाँ, 20,000 देने के बाद 1 हफ्ते हुए फिर मेरे साथ मारपीट हुई। 1 हफ्ते बाद फिर मेरे साथ रात को मारपीट कराया गया बेरल में। मेरे को वहाँ पे बैरल में मतलब बैरिंग में मेरे साथ मारपीट किए 5-6 कैदी पुराने। फिर सुबह मुझे बघेल बुलाए, बोले मम्मी को फोन करो, बोलो 20 से 25,000 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात जेलर को भी पता चल गई है। अब जेलर तक भी कुछ पैसा देना होगा, तभी ये मामला शांत होगा, क्योंकि तुम अब जेलर के आदमी हो गए हो। तो मैंने मेरी मम्मी से फिर बात की मुलाकात के दौरान और मम्मी को बोला मम्मी पैसा दे दो। फिर नगद पैसा उनको दिया गया। नगद किसको दिए? प्रकाश सिंह बघेल ही लिए। कौन दिया प्रकाश सिंह को? मेरे भाई दिए, जिसकी भी वीडियो मेरे पास है। अच्छा, जब आप पैसा दिए तब की वीडियो? तब की भी वीडियो मेरे भाई के पास है। आप कितने दिन जेल में रहे? मैं रहा 28 दिन जेल में रहा। 28 दिन में कितनी पेमेंट आपने की? टोटल 45,000 रुपए लिए। 28 दिन में 45,000? जी बिल्कुल। पूरे जेल के अंदर कितने कैदी होंगे? 90 कैदी है ना? वहाँ पे पाकशाला पे जितने कैदी काम करते हैं, जिनको मेस बोला जाता है, मेस पे जितने कैदी काम करते हैं उनसे 10,000 रुपए फीस ली जाती है। उनसे 10,000 फीस लेंगे, उनसे खाना बनवाते हैं और उनको सभी प्रकार के वहाँ नशा दिए जाते हैं। और नशा के एक नशा? हाँ, सारे नशा जेल में सारे पहुंच रहे हैं। वहाँ पे गांजा हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, गुटखा। क्या होगा? 500 रुपए की वहाँ पे 500 रुपए की राशि दी जाती है। 1,000 रुपए का सिगरेट, 10,000 रुपए का दारू, ये रेट है वहाँ का। बोतल बड़ा महंगा नशा है। हाँ, ये वहाँ का रेट है। जेलर का जो बड़ा अच्छा धंधा चल रहा है। हाँ जी, 90 कैदी हैं, बताइए। जी बिल्कुल है? इस रेट पे वहाँ पे ये नशा करवाते हैं। तो आपने 28 दिन में 45,000 रुपए 45,000 सारे साक्ष्य वीडियो आपके पास? सारे वीडियो हैं, सारे कॉल हिस्ट्रीज हैं। और जेलर ने फिर मैं 181 पे कंप्लेन किया तो जेलर मेरे सिस्टर को फोन लगा के कह रहे हैं आप कंप्लेन वापस ले लो सीधा, जिसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जेलर तक की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जेलर का क्या नाम है? जेलर का नाम दरअसल मुझे मालूम नहीं है। मऊगंज जेलर है। हाँ, मऊगंज उप जेलर है प्रकाश सिंह बघेल। अभी आप यहाँ आए थे, किससे मिलने आए? यहाँ मेरा घर है चिरौला कॉलोनी में। आप वहाँ जेल में बने? हाँ, वहाँ मैं गया था अपने मौसी के लड़के को छोड़ने, तो उसी रात वहाँ पे वो प्रकरण हुआ था। क्या नाम बताया आपने? अमरीश कुमार द्विवेदी।
हमारे साथ में अमरीश कुमार द्विवेदी हैं, जिन्होंने मऊगंज उप जेल में हो रहे कैदियों के साथ व्यवहार को लेकर इन्होंने जो चर्चा की है बड़ी काबिले तारीफ है। आपको बता दें, जेल के अंदर गांजा, दारू, सिगरेट, कोरेक्ट सब मिल जाते हैं, बस आपके पास में पैसे होने चाहिए। 28 दिन में 45,000 पेमेंट किया, क्योंकि इसको यातनाएं दी गई, और जो भी पेमेंट इन्होंने दिया है वो बतौर साक्ष्य के साथ में वीडियोग्राफी, ऑनलाइन और सारे ट्रांजैक्शन इनके पास में मौजूद हैं। अब सोचिए कि 90 कैदी मऊगंज उप जेल में बंद है, 28 दिन में एक कैदी 45,000 रुपए पेमेंट कर रहा है, तो मान्यवर से सोचिए कि उस जेलर को, जेलर इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक जेलर है और अंग्रेज के जमाने का ये जेलर है। आधे इधर जाओ, आधे उधर, बाकी मेरे पास आओ। प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि ऐसे जेलर के ऊपर समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन की नाक में दम कर देगा, बदनाम कर देगा सिस्टम को, और उस जेल में बंद कैदियों को काला पानी जैसी यातनाएं सहना पड़ेगा। क्योंकि काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप को कहा जाता था, जहां पर हमारे देश के कैदियों को अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता था। और अगर हमारे आजाद भारत में इस तरह से जेलर और इस तरह से यातनाएं जेल में दी जाएंगी तो मुझे आजाद भारत कहने में भी शर्म लगेगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये पीड़ित व्यक्ति का है। मैं एक रिपोर्टर होने के नाते, एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते मेरा कर्म धर्म है कि मैं व्यक्ति की बात प्लेटफॉर्म में रखूं और लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। मैं एक प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा। जय हिंद, जय भारत।